अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3.1 क्लास 9th के दिस मैट्रिसेस का। ठीक, हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है, हमारे पास ये मैट्रिसेस हैं दिस, हमारे पास ये मैट्रिक्स हैं। ठीक, ए इक्वल टू दिस एंड हमारे पास पहला पार्ट जो है दैट इज राइट द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा। ठीक, अच्छा हम ऑर्डर कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हमें रोज काउंट करने होते हैं। हमारे पास कितने रोज हैं? 1 2 3। सो पहले पार्ट का आंसर, हमारे पास कितने रोज हैं? 3 रोज हैं। एंड हमारे पास कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 4। तो हमारे पास 4 कॉलम्स हैं। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो द पार्ट नंबर सेकंड हमारे पास है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। द क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, तो हमारे पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3 into 4। सो 3 4s are 12। Therefore there are 12 elements in this matrix। एंड उसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर थर्ड। क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू राइट द एलिमेंट्स। हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट है A13। सो A13 इज द एलिमेंट। सो ये हमारे पास पहले रो का तीसरा एलिमेंट है। सो द फर्स्ट रो एंड दिस इज द थर्ड एलिमेंट। द थर्ड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो दिस इज 19। उसके बाद हमारे पास है A21 दूसरे रो का पहला एलिमेंट। ये हमारे पास पहला रो है, ये हमारे पास दूसरा रो है। तो पहला एलिमेंट कौन सा है? 35। एंड उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर थर्ड, अच्छा इसी के बाद A33। सो हमारे पास जो हमारे पास तीसरा रो है एंड दिस इज द थर्ड एलिमेंट। कौन सा है? -5। तो हमारे पास आप ये दो खुद निकालो, A24 एंड A23। सो दीज आर द टू पार्ट्स जो आप खुद ट्राई करो, क्योंकि जब आप ट्राई करोगे तो आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। अच्छा देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज आस्किंग अस इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 24। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स? तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं? ठीक, एंड व्हाट इफ इट कैन हैव ओनली 13 एलिमेंट्स। तो चलिए हम देखते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसकी में कितने एलिमेंट्स हैं? 24 एलिमेंट्स हैं। ठीक, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो हम देखेंगे कि जो हमारे पास 24 के फैक्टर्स हैं वही इसके पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक, हम देखेंगे द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स having 24 elements is given by। तो कौन कौन सा है? एक तो हमारे पास पहले एक रो 1 डिवाइड करता है किसको? 24। तो 1 24 इसका मतलब एक रो एंड 24 कॉलम। उसके बाद 2 भी डिवाइड करता है, तो 2 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 24 आएगा, 2 12,000। इसका मतलब 2 रो होंगे और 12 कॉलम्स। एंड उसके बाद 3 into 8, या 3 रो होंगे और 8 कॉलम्स होंगे। ठीक, 3 भी डिवाइड करता है 24, 3 8 24। उसके बाद 4 भी डिवाइड करता है, 4 रोज होंगे एंड 6 कॉलम्स। ठीक है, ये भी हो सकता है। यहाँ हमारे पास 6 भी डिवाइड करता है किसको? 24 को। 6 into 6 4 24। इसका मतलब 6 रोज एंड 4 कॉलम्स। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद और कौन सा डिवाइड करता है? 8 भी डिवाइड करता है 24 को। 8 3 24। क्लियर है यहाँ तक? इसका मतलब है 8 रोज हो सकते हैं, 3 कॉलम्स होंगे। एंड कौन सा डिवाइड करता है? 12 भी डिवाइड करता है 24 को। 12 2 24। 12 2 24। इसका मतलब 12 रोज एंड 2 कॉलम्स। ऐसे 24 into 1। तो हमारे पास टोटल में कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो देयर आर 8 पॉसिबल मैट्रिक्स। ठीक है, 8 पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर 24। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 24 एलिमेंट्स होंगे, तो उसके पास जो पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे वो कितने होंगे? वो 8 होंगे। तो उसके बाद क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, व्हाट इफ इट हैज ओनली दिस 13 एलिमेंट्स। क्या होगा अगर इसके पास सिर्फ 13 एलिमेंट्स होंगे? ठीक, तो सिंस हमारे पास जो 13 है, ये क्या है? ये प्राइम नंबर है। और हमें पता है कि प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर हो सकते होते हैं। ठीक, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो हमारे पास सिर्फ 2 मैट्रिसेस हो सकती हैं उस ऑर्डर की जिसमें हमारे पास कितने एलिमेंट होंगे? 13 एलिमेंट होंगे। तो हम ऐसे लिखते हैं द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स
having 13 elements is given by एक हमारे पास होगा 13 into 1 और हमारे पास होगा and 1 into 13. So these are only the two possible orders of matrices having elements 13 elements. Clear है यहाँ तक? ठीक. उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास बिल्कुल ही ऐसा ही है. ठीक. तो हम यहाँ पे बोर्ड रेज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे हम. अब चाहे क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया, तो इसका हम रब करेंगे. ठीक है यहाँ तक? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 18 एलिमेंट्स हैं. क्वेश्चन इज आस्किंग अस व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स. ठीक. क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं मैट्रिसेस के. ठीक. तो हम चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. हम जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया था वैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया करना है. द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स having 18 elements is given by. ठीक है यहाँ तक? क्या क्या होंगे? पहले 118 को डिवाइड करता है तो 1 into 18 18 18. इसका मतलब 1 रो एंड 18 कॉलम्स. एंड 2 भी डिवाइड करता है 2 9 18. एंड 3 भी डिवाइड करता है 3 6 18. और कौन सा डिवाइड करता है 6 3 18. एंड 9 2 18. 1 डिवाइड करता है 1 2 3 6 9. और कौन सा डिवाइड करता है 18 भी डिवाइड करता है खुद को. ठीक है यहाँ तक? तो हमारे पास कितने मैट्रिसेस बने? 1 2 3 4 5 6. So therefore there are 6 possible orders of matrix having 18 elements. ठीक. तो इसका मतलब है हमारे पास 18 मैट्रिक्स ऐसी हो 18 ऐसी. अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं 18. तो हमारे पास कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे 6 होंगे. क्लियर है यहाँ तक? ठीक. क्योंकि हमारे पास आपको बस ये याद रखना कि इसके कितने फैक्टर्स होंगे. 1 डिवाइड करता है 2 3 4. बस मल्टीप्लाई 18 आना चाहिए. 1 18 18 2 9 18 3 6 18 9 2 18. ठीक है यहाँ तक? उसके बाद क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, व्हाट इफ इट हैज ओनली 5 एलिमेंट्स. क्या होगा अगर इसके पास सिर्फ 5 एलिमेंट्स होंगे. क्लियर है यहाँ तक? अगेन 5 हमारे पास क्या है प्राइम नंबर. इसके कितने फैक्टर्स होते हैं? सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं. देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. तो हम इसका मतलब है इसके सिर्फ कितने फैक्टर्स होंगे 2 फैक्टर्स. तो कितने पॉसिबल ऑर्डर की मैट्रिक्स बन सकती है उस मैट्रिक्स में जिसमें 5 एलिमेंट होंगे? सिर्फ 2. कौन कौन सी? एक जिसमें हमारे पास एक रो होगा 5 कॉलम्स. दूसरा जिसमें 5 कॉलम्स होंगे एंड एक रो होगा. तो हम ये लिखेंगे द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग कितने एलिमेंट्स? हैविंग 5 एलिमेंट्स is given by. कितने होंगे? तो एक हमारे पास होगा 1 into 5, दूसरा होगा 5 into 1. So these are only the two possible ways to write the matrix जिसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे? 5 एलिमेंट्स होंगे. ठीक है यहाँ तक? उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है. ठीक. कंस्ट्रक्ट द 2x2 मैट्रिक्स. हमें 2x2 मैट्रिक्स बनानी है. ठीक. A is equal to Aij. हमें एक जिसके हमारे पास एलिमेंट्स दिए गए हैं. वी आर सपोज टू कंस्ट्रक्ट द 2x2 मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट दिए गए हैं. अच्छा पहले हम 2x2 मैट्रिक्स की शक्ल लिखते हैं. 2x2 मैट्रिक्स कैसी होती है? ऐसी A11 A12 A21 A22. सो दीज आर द पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ द 2x2 मैट्रिक्स. ये हमारे पास क्या होती है 2x2 मैट्रिक्स. तो पहला पार्ट करते हैं I plus j square divided by 2 क्लियर है यहाँ तक? अच्छा aij is equal to क्लियर है यहाँ तक? aij is equal to this. हमें बस ये मैट्रिक्स बनानी है इससे. कौन सी मैट्रिक्स? 2x2. तो पहला पॉइंट A11 फॉर A11. सबसे पहले इसे लिखते हैं फॉर A11. क्लियर है? A11 का मतलब क्या होता है? I का वैल्यू भी 1 होगा. इसका मतलब है I का वैल्यू भी 1 होगा और J का वैल्यू भी 1 होगा. क्लियर है यहाँ तक? तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी A11 जो एलिमेंट बनेगा वो क्या बनेगा? A11 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2. अच्छा 1 प्लस 1 कितना होता है? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 बाई 2 कितना होता है? 2 होता है. क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद A22
अच्छा A12 उसके बाद निकालेंगे, इसका मतलब I इज इक्वल टू 1 एंड J इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू 2। तो अब हम कौन सा एलिमेंट निकालते हैं, A12। A12 का मतलब होता है 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। हम यहाँ पे I और J का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 1 एंड 2, ठीक, का स्क्वायर। अच्छा 1 प्लस 2 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो क्या आएगा 9/2, वेरी गुड। उसके बाद A13, अच्छा A13 नहीं, A21 निकालना है। A21 का मतलब क्या होता है, I का वैल्यू कितना होगा, वेरी गुड 2, J का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, तो हमें A21 निकालना है। A21 किसके बराबर आएगा, करेक्ट, 2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो 2 प्लस 1 किसके बराबर, 3 के बराबर, 3/2, 3 3 9/2 अगेन। तो उसके बाद हमें कौन सा एलिमेंट निकालना है, लास्ट वाला एलिमेंट निकालना है, A22 हम निकालेंगे। तो I इज इक्वल टू, I का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 2, J भी कितना होगा 2, तो A22 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, A, अच्छा I का वैल्यू 2 है, J का वैल्यू भी 2 है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, यहाँ तक का स्क्वायर। 2 प्लस 2 का कितना होता है 4, 4 4 हजार, 2 प्लस 2 कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16/2 कितना होता है 8 होता है। तो हमारे पास जो देयरफॉर the required 2 cross 2 matrix is given by, therefore the required 2 cross 2 matrix is given by, कैसी बनेगी 2, पहला एलिमेंट, दूसरा हमारे पास क्या है 9/2, तीसरा एलिमेंट कौन सा है 9/2 एंड लास्ट एलिमेंट इज 8। सो दिस इज द रिक्वायर्ड 2 cross 2 मैट्रिक्स, क्लियर है यहाँ तक, ठीक। तो उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर सेकंड। तो पार्ट नंबर सेकंड जो हमारे पास है ये भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं पार्ट नंबर नेक्स्ट है, पार्ट नंबर थर्ड, सॉरी सेकंड है। तो पार्ट नंबर सेकंड हमारे पास जो है AIJ इज इक्वल टू I/J। अगेन इसको हमें ऐसे ही करना है, सबसे पहले हम शक्ल लिखते हैं जो हमारे पास फॉर्म होती है 2 cross 2 मैट्रिक्स की, A11 A12 A21 A22। सो दिस इज द इमेज ऑफ 2 cross 2 मैट्रिक्स, ऐसी होती हैं। तो सबसे पहले A11 निकालते हैं, फॉर A11 I का वैल्यू कितना होगा 1, J का वैल्यू कितना होगा, इसका भी 1 होगा। तो इसका मतलब A11 इज इक्वल टू, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो I/J 1/1, I भी 1 है, J भी 1 है, इज इक्वल टू 1। A11 कितना निकला 1। तो A22 निकालेंगे, सॉरी A12 का मतलब क्या होता है, I का वैल्यू फॉर A12, I इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू 2। उसके बाद क्या निकालेंगे A12 का मतलब, अच्छा I/J हमारे पास है इज इक्वल टू 1/2, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद A13, फॉर A13 क्लियर है। तो A13 का मतलब I का वैल्यू 1 है, J का वैल्यू 3 है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद तो हम A13 का वैल्यू निकालेंगे I/J इज इक्वल टू 1/3, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद सॉरी हमें A13 नहीं निकालना है, हमें A21 निकालना है। यहाँ पे A21, इसका मतलब I का वैल्यू 2 है, J का वैल्यू 1 है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये क्या आएगा I/J, ये क्या आएगा बराबर, तो 2/1, ये किसके बराबर आएगा 2 के बराबर। ये हमारे पास क्या है A21। उसके बाद हमें लास्ट वाला कौन सा एलिमेंट निकालना है, लास्ट वाला A22 का मतलब I इज इक्वल टू 2, J भी बराबर किसी 2 के बराबर। तो चलिए निकालते हैं, A22 इज इक्वल टू I/J इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 2 1 2 2 1 2 इज इक्वल टू 1 आएगा। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। पहला एलिमेंट कौन सा है 1 है, तो पहला लिखते हैं। दूसरा हमारे पास कौन सा है, यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 लिखेंगे। तीसरा हमारे पास A21 कौन सा है 2 है, लास्ट वाला कौन सा है 1 है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड 2 cross 2 मैट्रिक्स, दिस इज द, हम लिखेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड 2 cross 2 मैट्रिक्स मेड बाय दीज एलिमेंट्स, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा पार्ट नंबर थर्ड को आप खुद करोगे ट्राई,
पार्ट नंबर 3 बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी है, क्वेश्चन नंबर 5 भी है। आप चाहो तो इसको खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन मैं पहला दूसरा पार्ट दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है पार्ट्स करने में पहले। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या, हमें 3x4 मैट्रिक्स बनानी है। इसका मतलब है हमें कितने रोज होने चाहिए, 3 रोज और 4 कॉलम्स। इसकी शक्ल कैसी होगी, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। सो ऐसी शक्ल की मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हमें 3x4 मैट्रिक्स ढूंढनी है। ठीक, ये हमारी इसका ऑर्डर कितना है, 3x4। तो इसके एलिमेंट क्या कैसे होंगे, Aij इज इक्वल टू 1/2 mod ऑफ -3i प्लस j। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए कैसे करेंगे। बेसिकली बहुत ही ईजी है, आपको याद रखना है। हमारे पास इसको मॉड क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं। अगर हमारे पास मॉड ऑफ -8 होता है, किसके बराबर 8 होता है, आपको याद रखना है यहाँ पे जो मॉड है इसका मतलब लेंथ होता है। ठीक, यहाँ आपको शॉर्ट में याद रखना है कि दिस मॉड जो है ये एब्जॉर्ब करता है, इट एब्जॉर्ब्स माइनस। मॉड ऑफ -8 इज इक्वल टू 8, या मॉड ऑफ 8 इज इक्वल टू 8। कोई भी नंबर, मॉड ऑफ -100 इज इक्वल टू 100, या मॉड ऑफ 100 इज इक्वल टू 100। क्लियर है यहाँ तक, बहुत इजी है। तो उसके बाद हम अपनी मैट्रिक्स निकालते हैं, जो हमें फाइंड आउट करनी है कौन सी। तो सबसे पहले फॉर A11, सबसे पहले हम A11 निकालेंगे। तो A11 किसके बराबर है, इसका मतलब I का वैल्यू 1, J का वैल्यू भी 1 होगा। क्लियर है। तो A11 किसके बराबर होगा, 1/2। इसमें वैल्यू देते हैं 3, I का वैल्यू कितना है, 1 है, J का वैल्यू कितना है, 1 है। तो यहाँ पे माइनस है, इज इक्वल टू 1/2 अपनी जगह। अच्छा, -3 1000, -3, -3 प्लस 1 कितना होता है, -2। तो मॉड ऑफ -2 किससे बराबर होता है, 2 के बराबर, 1/2 इंटू 2। तो 2 1000, 2 1000 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास पहला एलिमेंट कौन सा आया, 1 आया। ऐसे ही हम A12 निकालेंगे, 1/2। अच्छा, A12 के लिए अब हम डायरेक्टली लिखते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो A12 अच्छा पहले लिखते हैं फॉर A12 I का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, J का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो A12 निकालते हैं, इज इक्वल टू 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 2। क्लियर है। I का वैल्यू 1 है, J का वैल्यू 2 है, तो इज इक्वल टू 3 1000 3 -3 प्लस 2 कितना होता है, -1। तो 1/2 इंटू मॉड ऑफ -1 किसके बराबर होगा, मॉड ऑफ -1 इज +1। ठीक, तो इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1/2 ही आया। तो A12 हमारे पास क्या है, 1/2। उसके बाद A13 निकालते हैं, इज इक्वल टू 1/3। अच्छा, हम डायरेक्टली करते हैं अब, 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू I का वैल्यू कितना है, 1 है, J का वैल्यू कितना है, 3 है। लेकिन आप अच्छे से लिखना, आप ऐसे लिखना फॉर A13 I का वैल्यू कितना है, 1 है, J का वैल्यू कितना है, 3 है। अब ऐसे ऐसे अच्छे से लिखना। उसके बाद -3 1000 -3 प्लस 3 कितना होता है, 0 होता है। तो इज इक्वल टू 1/2 इंटू मॉड ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। तो A13 भी निकला। उसके बाद फॉर A14 के लिए I का वैल्यू 1 है, J का वैल्यू 4 होगा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हमें क्या निकालना है, A14 इज इक्वल टू 1/2 -3 इंटू I का वैल्यू 1 है, J का वैल्यू 4 है। ठीक है यहाँ तक। तो -3 इंटू 4, -3 इंटू 1 किसके बराबर होता है, -3 प्लस 4 इज इक्वल टू +1। तो 1/2 इंटू मॉड ऑफ 1। तो 1/2 को 1 से अच्छा, मॉड ऑफ 1 किसके बराबर होता है, 1 के ही बराबर होता है। 1/2 1000 1/2। तो A14 भी निकल गया। हमारे पास जो मैट्रिक्स हमें ढूंढनी थे, फाइंड आउट करनी है। ठीक, इसका पहला रो जो है वो हमें मिला। अच्छा, पहला एलिमेंट कौन सा है, 1 है। दूसरा एलिमेंट कौन सा इसका बना, 1/2। तीसरा कौन सा बना, 0। लास्ट वाला कौन सा बना, 1/2।
इसी तरह इसके सारे एलिमेंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए इसका दूसरा रो भी देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास जगह है तो यहाँ पे देखते हैं। हमने A14 निकाला, अब हमें क्या निकालना, A21 फॉर A21 I का वैल्यू 2 होगा, J का वैल्यू 1 होगा। तो हमें A21 निकालना है 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू I का वैल्यू 2 है और J का वैल्यू कितना है 1 है, इज इक्वल टू 1/2 अपनी जगह मॉड ऑफ -3 2 कितना होता है -6 प्लस 1 इज इक्वल टू -5 इंटू -5, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, मॉड ऑफ -5 का मतलब क्या होता है +5, तो इसका मतलब ये बनेगा 5/2। हमारे पास एक और एलिमेंट बना 5/2। ऐसे ही हमें फॉर A22 हमें A22 निकालना पड़ेगा। A22 का मतलब I इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू 2। तो चलिए निकालते हैं A22 इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू 2 प्लस 2। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद इज इक्वल टू 1/2 अपनी जगह 3 2 6 6 प्लस 2 कितना होता है -6 प्लस 2 कितना होता है 4 होता है। मॉड ऑफ -4 इज इक्वल टू, अच्छा 1/2 मॉड ऑफ -4 इसी बराबर होता है +4। 2 1 2 2 2 4 इज इक्वल टू 2 आएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या आया 2 आया। इसी तरह आपको बाकी एलिमेंट्स भी फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, हम लास्ट वाला एलिमेंट चलिए मैं आपके लिए फाइंड आउट करता हूँ। इसका लास्ट वाला एलिमेंट कौन सा होगा A34। अच्छा, A34 के लिए I का वैल्यू 3 होगा, J का वैल्यू 4 होगा। तो चलिए निकालते हैं A34 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू 3 क्लियर है यहाँ तक +4 किसके बराबर होगा 1/2 मॉड ऑफ, अच्छा -3 3 9 प्लस -9 प्लस 4 कितना होता है -5 और -5 का वैल्यू कितना होता है मॉड ऑफ -5 का वैल्यू वेरी गुड +5 डिवाइड बाई 2 है। तो लास्ट वाला एलिमेंट 5/2 आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सारी कंप्लीट करोगे, मैट्रिक्स क्लियर है, आप ये खुद फाइंड आउट करोगे। अब ये वाला पार्ट भी ऐसे करोगे, ये वाला पार्ट भी बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। आपको ये सारे एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। कौन से एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी इजी है। उसके बाद ये हमारे पास जो मैट्रिक्स चैप्टर है बहुत ज़्यादा इजी है। इसके बाद हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। फिलहाल हम एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास जो बाकी सिलेबस बचता है। फॉर एग्जांपल हम करेंगे R.D. शर्मा की कुछ एक्सरसाइज लास्ट में, लेकिन पहले हम एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे सारी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। हमें क्वेश्चन बोल रहा है x y और z का वैल्यू निकालो। हमारे पास पहला पार्ट क्या है 4x35, ये हमारे पास पहला पार्ट है, ठीक, इज इक्वल टू yz15। मैंने आपको बताया है टू मैट्रिसेस आर इक्वल कब होती है इक्वल when their corresponding elements are equal and they have the same order, ठीक। so two matrices are said to be equal when they have equal order and their corresponding elements are equal। दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं जब इनका ऑर्डर सेम होता है। इसका भी 2x2 है, इसका भी 2x2 है और ये सेम क्या है बराबर है। इसका मतलब है इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे। पहला एलिमेंट, पहले रो का पहला एलिमेंट इज इक्वल टू दिस एलिमेंट, पहले रो का दूसरा एलिमेंट इसके बराबर होगा। ऐसे ही इसका मतलब है x का वैल्यू आंसर है x का वैल्यू कितना होगा वेरी गुड 1 होगा, क्योंकि x यहाँ पे हमारे पास दूसरे रो का पहला एलिमेंट तो 1 होगा। y का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 2 3 होगा, ठीक है। यहाँ तक सॉरी y का वैल्यू 4 होगा, क्योंकि y हमारे पास फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है। ये हमारे पास फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है 4। उसके बाद हमारे पास इसका वैल्यू निकालना है z का वैल्यू। z हमारे पास पहले रो का दूसरा एलिमेंट है, तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा 3 है, तो यहाँ पे z का वैल्यू 3 आएगा। तो हमने x y और z के वैल्यू निकाली, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास जो पार्ट नंबर सेकंड है, पार्ट नंबर सेकंड में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बस ये थोड़ा डिफरेंट है, बाकी ऑलमोस्ट भी सेम है।
बाकी सारे सेम है। हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड में आपको ध्यान रखना है। बस मैं आपको बस ऐसे बोल रहा हूँ। हमारे पास यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, हमारे पास यहाँ पे 5 प्लस जेड है, उसके बाद 2 है एंड एक्स वाई है, इज इक्वल टू किसके बराबर है? 6258, 6258। तो चलिए हम लिखते हैं। मैंने आपको बताया भी इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो सेम होंगे, इनका ऑर्डर भी सेम होगा। अच्छा, x प्लस वाई किसके बराबर होगा? 6 के बराबर होगा। और 5 प्लस जेड किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। और एक्स वाई किसके बराबर होगा? 8 के बराबर होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहले हम z का काम खत्म करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा इजी है z का वैल्यू निकालना। ठीक है यहाँ तक? तो सॉल्विंग सेकंड 5 प्लस जेड इज इक्वल टू जेड, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो z को हम अपनी जगह रखते हैं, 5 को अपनी जगह, इस 5 को इस साइड ले आएंगे, -5 इज इक्वल टू 0। तो z का वैल्यू क्या आया? 0 आया। z का वैल्यू 0 आया। ठीक है यहाँ तक? अब हमें x और y का वैल्यू निकालना, x और y का वैल्यू निकालना है। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए कैसे निकालते हैं? सॉल्विंग, आपको बस ध्यान रखना है इस बात में, क्योंकि इस बात में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है इसलिए। सॉल्विंग फर्स्ट, x प्लस वाई किसके बराबर है? 6 के बराबर है। x को हम अपनी जगह रखते हैं, 6 को भी अपनी जगह, y को इस साइड लाएंगे, -y। उसके बाद पुट द वैल्यू ऑफ x इन थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ x इन थर्ड। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारे पास जो एक्स वाई है, थर्ड क्या है? थर्ड एक्स वाई इज इक्वल टू 8। एक्स का वैल्यू कितना है? 6 माइनस वाई, उसके बाद इंटू वाई इज इक्वल टू 8। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, 6 वाई इज आर 6 वाई माइनस वाई, वाई इज आर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो चलिए इनको एक साइड ले आते हैं। चाहे कैसे बनेगा? इसको इस साइड लाएंगे और वाई स्क्वायर प्लस बनेगा, इसको इस साइड लाएंगे, इसको भी साइड ले जाएंगे, -6y बनेगा, इसको अपनी जगह रखते हैं, 8 बनेगा इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या बनी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे ब्रेक करते हैं, अपने 9th से पढ़ा है। ठीक, तो चलिए इसको ब्रेक करते हैं। वाई स्क्वायर -4y -2y, 4 2 8, 4 -4 माइनस कितना होता है? -6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं इसको, हाँ, वाई स्क्वायर। अच्छा, इसमें हम y को कॉमन निकालते हैं, क्या बचेगा? y -4। इन दो में हम किसको कॉमन निकालेंगे? प्लस -2 को कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा? y -4 इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारे पास यहाँ पे y है। अच्छा, y -4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी y -4 को कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा? y, यहाँ पे क्या बचेगा? -2 इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। इसका मतलब है आइदर y -4 इज इक्वल टू 0 और y -2 इज इक्वल टू 0। तो y को अपनी जगह रखते हैं, 4 को इस साइड लाएंगे, y का वैल्यू 4 आया, और y इज इक्वल टू 2 को इस साइड लाएंगे, तो हमें y के दो वैल्यूज मिले। क्लियर है यहाँ तक? हमें इसमें y के दो वैल्यूज मिले। अब हम क्या काम करेंगे? ठीक, अच्छा, हम दोनों को कंसिडर करते हैं, दोनों को कंसिडर करते हैं। व्हेन y इज इक्वल टू 4, व्हेन y इज इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू किसका बराबर बनेगा? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हमारे पास क्या है? एक्स वाई इज इक्वल टू 8, एक्स वाई इज इक्वल टू 8। एक्स को अपनी जगह रखते हैं, 8 को अपनी जगह, y को नीचे लाते हैं, 8 को अपनी जगह, y का वैल्यू कितना है? 4 है, 4 1 4 4 2 8। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। सो देयरफॉर व्हेन y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर व्हेन y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2, हमारे पास पहली कंडीशन है। उसके बाद हमारे पास दूसरी कंडीशन यहाँ पे बनेगी। अच्छा, व्हेन y, अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, हमारे पास थर्ड क्या है? एक्स वाई इज इक्वल टू 8, एक्स वाई इज इक्वल टू 8। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स वाई, एक्स इज इक्वल टू 8 बाई वाई, तो 8 को अपनी जगह, y का वैल्यू क्या है? y का वैल्यू 2 है, 2 1 2 2 4 8, x इज इक्वल टू 4। सो देयरफॉर व्हेन y इज इक्वल टू, x का वैल्यू कितना आएगा? 4 आएगा। ये दोनों बेसिकली सेटिस्फाई करते हैं। अब यहाँ पे चेक कीजिए, x, अच्छा पहली कंडीशन लेते हैं,
x का वैल्यू कितना है 2, y का कितना है 4, 4 + 2 कितना होता है 6, तो ये 6 इस 6 के बराबर है। अब चाहे इसको 4 मानिए या इसको 4 मानिए, हमारे पास जो दोनों कंडीशंस हैं बिल्कुल सेटिस्फाई होती हैं, ठीक है। और z का वैल्यू जो है वो कितना आया 0 आया। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 इजी है पार्ट नंबर 2 से। पार्ट नंबर 2 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ी, उसमें हमें ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की है। बेसिकली बहुत इजी है पार्ट नंबर 3। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या है, x प्लस तीसरा पार्ट x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, किसके बराबर है 9 5 7 के बराबर है, इसके बराबर है। चलिए देखते हैं पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, पहला रो इज इक्वल टू दिस, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तीसरा y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। क्लियर है यहाँ तक। तो हम क्या काम करेंगे, फ्रॉम इसका नाम फर्स्ट, इसका नाम सेकंड, इसका नाम थर्ड रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक। फ्रॉम फर्स्ट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 है, ठीक। क्लियर है यहाँ तक। तो x प्लस जेड किसके बराबर है 5 के बराबर, तो x और z के बदले में 5 लिखूंगा प्लस y इज इक्वल टू 9। मैं क्या दूंगा ब्रैकेट में यूजिंग, मैंने क्या यूज किया सेकंड यूज किया। क्लियर है। तो y का वैल्यू कितना आएगा 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, y का वैल्यू मुझे 4 आ गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है x का वैल्यू, अगेन सॉल्विंग सेकंड सॉल्व करेंगे, फ्रॉम सेकंड अच्छा फ्रॉम फर्स्ट ही सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। अच्छा अब हम y प्लस जेड के बदले में क्या लिखूंगा 7 लिखूंगा, y प्लस जेड के बदले में x प्लस 7 इज इक्वल टू 9 होगा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद x का वैल्यू इज इक्वल टू 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2 बचेगा, x इज इक्वल टू 2 हमारे पास आ गया। अच्छा x का वैल्यू हमें 2 आ गया और y का वैल्यू हमें 4 आ गया। इसका मतलब अब हमें क्या निकालना है z का वैल्यू। हमें पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 है, फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट। तो x का वैल्यू कितना कितना आया 2 आया, y का वैल्यू कितना आया 4 आया, z का वैल्यू निकालना है इज इक्वल टू 9। तो 4 + 2 कितना होता है 6 होता है, 6 प्लस जेड इज इक्वल टू 9। इसका मतलब है z इज इक्वल टू 9 माइनस 6 कितना बचेगा 3, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, x का वैल्यू कितना आया, x का आया 2, y का आया कितना 4 और z का आया कितना 3। चलिए चेक करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड कितना होना चाहिए 9, 4 + 2 कितना होता है 6 प्लस 3 कितना होता है 9, वेरी गुड। x प्लस जेड कितना होना चाहिए 5 के बराबर, x प्लस जेड 2 + 3 5 आएगा। अगर आप ये भी वेरीफाई करोगे तो ऐसे आएगा। क्लियर है। चलिए हम बोर्ड रब करते हैं और हमारे पास जो नेक्स्ट के 2 पार्ट्स हैं वो करते हैं। क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये कब मैट्रिक्स होती है, हमें पता है कि जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होते हैं तो हमारे पास क्या बनती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल A11 A12 A21 A22 दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस ऑर्डर। इसका मतलब है जब रोज जो है वो कॉलम्स के बराबर होंगी तो हमारे पास क्या बनती है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सी ऑप्शन आएगी, इसको ऑप्शन नंबर 3 व्हेन m इज इक्वल टू n। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज, इनमें से कौन से वैल्यू, इनमें से कौन से वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगे। और बेसिकली हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन से वैल्यू, इन चारों में से कौन से वैल्यू अगर हम इस इन 2 मैट्रिसेस में देंगे तो ये 2 मैट्रिसेस क्या बनेगी इक्वल बनेगी। तो चलिए हम चेक करते हैं। पहले ऑप्शन हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू -1/3 y इज इक्वल टू 7, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास हम अगर चेक करेंगे, ठीक। अच्छा x का वैल्यू कितना देंगे, x इज इक्वल 3x माइनस, अच्छा ठीक 3x प्लस y इज इक्वल टू क्या किसके बराबर होगा 3x प्लस 7, सॉरी 3x प्लस 7। हमें बेसिकली चेक करना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन ऐसी होगी जिस पे ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगी। पहली कंडीशन 0, तो x इज इक्वल टू
7 को इस साइड लाएंगे क्या बनेगा -7, 3 को इस साइड लाएंगे तो -3 डिवाइड बाई 3, तो x का वैल्यू कितना आना चाहिए -7/3। अच्छा यहाँ पे -7/3 कहीं पे है, कहीं पे भी नहीं है। अच्छा एक और चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल इसी के लिए पहली कंडीशन के लिए, तो y + 1 = 8, y + 8 होना चाहिए, तो y = किसी बराबर 1 को इस साइड लाएंगे तो y किसी बराबर आएगा 7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं, तो इस हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद एंट्री 0 और 1। हमें बतानी, हमारे पास एक 3x3 मैट्रिक्स है, ऐसे हमारे पास एक 1 2 3, इसमें हमारे पास 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, और हर एक यहाँ पे 0 होगा या 1 होगा, हर एक में हर एक जगह यहाँ पे या तो 0 होगा या 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे या तो 0 होगा या तो 1 होगा, यहाँ पे भी यहाँ 0 या 1, यहाँ पे भी 0 या 1, यहाँ पे भी 0 या 1, 0 या 1 क्लियर है, यहाँ 0 या 1, यहाँ 0 या 1, यहाँ 0 या 1, यहाँ पे भी ऐसे ही क्लियर है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, कितनी पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकती हैं ऐसे, या तो 0 आना चाहिए तो 1 आना चाहिए, क्लियर है। ठीक, तो हमारे पास एक सिंपल सी फॉर्मूला है, तो 2 अच्छा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना, मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू कितना है 3x3, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे 9 एलिमेंट्स होंगे, तो सिंपल हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करके इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक, आपको बस इतना याद रखना, कितनी एंट्रीज होती है हमारे पास, पहले के लिए 2 एंट्रीज हैं, हर एक एलिमेंट के लिए कितने एंट्रीज हैं 2 हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे 9 है, तो 2⁹ इज इक्वल टू, वो आप खुद बताइए कि इन 4 में से कौन सा होगा, 1 2 3 एंड 4 में कौन सा होगा, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो चलिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि 3.2 और उसमें सबसे पहले डेफिनेशन एंड बाकी जो हमारे पास नेसेसरी डेफिनेशन है वो हम देखेंगे। ठीक, थैंक यू।